Question number 5. Topic is accounting from incomplete information, also called as single entry. Mrs. Lakshmi, a retail trader, needs final accounts for the year ended 31st March 2013 for the purpose of taking a bank loan. Although she informs you that she has not followed a double entry principle. With following inputs, prepare a profit and loss account and a balance sheet as on 31st March 2013. So मेरा current year 2012-13 है. मुझे 2 साल का इन्फो दिया जाएगा. Check out for the 2 years. One is 31st March 2013 and the second one is 31st March 2012. 31st March 2012 is the previous year. 31st March 2013 is the current year. ठीक है. Details of receipts and payments. भाइयों और बहनों, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का डिटेल दिया मतलब मोस्ट लाइकली मुझे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा. मोस्ट लाइकली आई नीड टू प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज ए कैश अकाउंट. बनाते तो उसके लिए देखो कैश का बैलेंस दिया है. ओपनिंग बैलेंस 10,850, क्लोजिंग बैलेंस 10,500. ये देखो ये 10,500 31st मार्च का बैलेंस, ये 10,850 ओपनिंग बैलेंस. क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर? ये दो बैलेंस मुझे आप लोग बताना. मैं फिलहाल सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ले रहा हूं क्वेश्चन में. As far as possible, I try to see to it that we have a question on the left hand side and the solution on the right hand side approach. Here I am making my receipt and payment account. You can also call it as a cash account. As good as cash account here, it's a combination of cash and bank account. I'll be writing everything in capital just for the sake of students, for a clear visibility, nothing else. क्वेश्चन आप यहाँ पे मत देखो स्क्रीन पे. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, रिकॉर्डिंग में दिखेगा. लाइव लेक्चर में फिलहाल आपको नहीं दिखेगा. वहां पे आई नीड टू मेक द रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट. दैट्स व्हाई मैंने इसको छोटा बनाया. आई एम इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज. हाँ सर ये आपका रिसिप्ट रुपीस और ये आपका पेमेंट्स एंड रुपीस. ओपनिंग बैलेंस बताइए मुझे कितना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डू वी हैव कैश बैलेंस 10,000? डू वी हैव बैंक बैलेंस हाउ मच? 55,500. ओके, व्हाट अबाउट क्लोजिंग बैलेंस? वो भी लिख देते थोड़ा नीचे. बाय बैलेंस कैश इट डाउन. कैश 500 and bank 20,000. कहां से पैसा आया सब ले लीजिए. यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट, लुक इन योर पीडीएफ. For those who came late, go to the Google Classroom, download the PDF. Question number 5. The first point is cash deposited in bank. बैंक में कैश जमा किया. बैंक में कैश जमा किया तो रिसिप्ट साइड के डेबिट में आएगा. टू बैंक कितना कैश जमा किया. और सब पेमेंट साइड क्रेडिट में आएगा. बाय कैश
कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा याद है? कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बुक, सब्सिडी बुक, 11th स्टैंडर्ड। सर कैश गया, कैश अकाउंट क्रिएट कर दिया बाय कैश, बैंक में आया तो टू बैंक, उल्टा लिखा मैंने, सॉरी कोई बोला नहीं, इसलिए बैंक टू कैश, दिस विल बी एंट्री क्या आएगा? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, एंट्री क्या आएगा सोचो ना? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अपना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। रिसीविंग पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा टू कैश, क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। सर मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, मेरा क्या था बच्चा लोग? सर उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिला तो मेरा पर्सनल इनकम है, और मेरा पर्सनल इनकम में कहां पे लेके आया? बिजनेस में लेके आया। एनी मनी ब्रॉट इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। यहां पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल। तो कितना कैपिटल? ट्यूशन फीस ऑफ लक्ष्मी डॉटर। अरे भाई आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है सर, बेटी का ट्यूशन फीस पर्सनल एक्सपेंसेस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस चेक से पेमेंट किया तो बाय ड्राइंग्स, एनी काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स। एंड मैं सोचा था बैंक और कैश अकाउंट अलग अलग बनाऊं क्या, कंबाइन करूं? चलो कम, दैट विल हेल्प। It won't be called as a receipt payment account, it will be called as a cash book, टू कॉलम का कैश बुक हो जाएगा। चलो कंबाइन ही रखते हैं, चलो कंबाइन ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग कैश एंड बैंक सेपरेट, बट ये कंबाइन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर रेंट फॉर द ईयर पेड बाय चेक, बाय रेंट अकाउंट, हाउ मच पेमेंट हो गया ना सर? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा मिला तो रिसिप्ट साइड में आएगा टू डेटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स 40,025 बाय क्रेडिटर्स, तो पेमेंट हो रहा है। सैलरी एंड वेजेस पेड इन कैश, बाय सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन कैश, बाय ट्रांसपोर्टेशन 2750। Are you getting me? So whatever are the payments I'm showing on the payment side, whatever are the receipts I'm showing on the receipt side. That's it. एकदम सिंपल, keep it very simple, कंफ्यूज होने का नहीं। नेक्स्ट, बाय ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है सर 6600। नेक्स्ट इज, और एक सर 10th पॉइंट देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द हाउस इन कैश। भाई और बहनों, घर का बिल भरेगा लाइट का तो पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑफिस का भरेगा तो बिजनेस एक्सपेंसेस। ड्राइंग्स लिखो इसको, लास्ट में दिया है जनरल एक्सपेंसेस 890। जनरल एक्सपेंस कितना? ऑल पॉइंट्स डन 1 to 11, ऑल पॉइंट्स डन 1 to 11। थोड़ा सा आगे गौर फरमाओ, शी लास्ट लाइन देखो, शी ऑल्सो इन्फॉर्म्स यू दैट शी ड्रॉज, ड्रॉ मतलब विड्रॉ, शी ड्रॉज मतलब शी withdraws rupees 6,000 from bank on, and some debtors deposit the check directly in the bank account. पहला पॉइंट, मंथली बेस पे लक्ष्मी 6,000 रुपीज बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकालती है। साल का कितना हो गया? ये क्या है उसका? ड्रॉइंग्स, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। कहां पे लिखूं? पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में? क्या लिखूं यहाँ पे? बाय ड्रॉइंग्स कितना? सर ऊपर भी तो ड्रॉइंग्स है सर, वो अलग से। अरे बेटा ये 6,000 पर मंथ मंथली एक्सपेंडिचर, उसका घर का खर्चा है, वो बेटी का फीस भरा, घर का लाइट बिल भरा, वो अलग खर्चा है सर दोनों ड्रॉइंग्स। 4,500 और
3 ड्राइंग्स हो गए। देखो ये एक ड्राइंग 7,200, ये बेटी का फीस भरा था वो, और ये एवरी मंथ जो विड्रॉ कर रही है वो। लिख के रखता हूँ आपके लिए। एनी क्वेरीज? तो और एक पॉइंट है, उन्होंने क्वेश्चन में और एक पॉइंट दिया सर, उन्होंने क्वेश्चन में और एक पॉइंट दिया है, सम डेटर्स डिपॉजिट द चेक डायरेक्टली इन द, कुछ डेटर्स डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएगा पेमेंट, पैसा आ रहा है, और बैंक के डेबिट में आएगा। पैसा आएगा तो बैंक के डेबिट में आएगा, तो मैं रिसिप्ट साइड में दिखाएगा इसको, लेकिन अमाउंट नहीं दिया सर। अरे बाबू अमाउंट मिलेगा, अरे बाबू अमाउंट मिलेगा सर, कैसा मिलेगा? लेट अस सी। और वी आर गोइंग टू डू नाउ, ये हमने बनाया सर एक छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम इसका टोटलिंग करेंगे। हम क्या करेंगे इसका? नॉट टेक्निकली दिस शुड टैली। अरे बच्चा लोग, माझ्याकडे ओपनिंग बैलेंस आहे, ये रहा, तो अपन के पास क्लोजिंग बैलेंस भी है, और हमने सब एंट्रीज तो कर लिया, कितना पैसा आया कितना पैसा गया सब तो लिख दिया सर। अब मैं दोनों साइड का टोटलिंग करेगा। This side comes to 1,22,600. This side it comes to 1,86,000. तो पेमेंट ज्यादा हुआ है, पैसा कम आया, डिफरेंस कितने का है? सुनो ना सर, ये जो टू डेटर्स लिखा था ये कैश दिया है इन्होंने, क्या दिया इन लोगों ने? कैश। पॉइंट नंबर 5 देखो ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सर इन्हीं डेटर्स ने कुछ पैसा डायरेक्टली बैंक में जमा किया, तो उसका एंट्री भी तो आएगा। ब्रैकेट में लिखता हूं डायरेक्ट डिपॉजिट्स, क्या लिखता हूं? और यही अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये अमाउंट आपका क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर आपका ये अमाउंट आएगा। कैसे? 186,465 माइनस, सर ये अकाउंट बनाने का पर्पस ही वो था। I made this account just to find out this balancing figure, my dear friends. This is the direct deposit by the debtors in my bank account. Got my point? Any queries? Any queries? सब पेमेंट से ज्यादा मतलब पैसा तो दिया है, अरे आया नहीं तो दिया कहां से? सब पैसा आया ना, कहां से आया? ये बैलेंस कहां से आया सर? 122,600 का रिसिप्ट था, पेमेंट ज्यादा हुआ तो पैसा कहां से आया? ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो लिख दिया आपने, बैलेंसिंग भी उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, they are clearly specified in the question, they are clearly specified in the question that some debtors deposit the money directly in the bank account. ओके, डाउट है? हो गया, एक पॉइंट हो गया अपना, रिसीट पेमेंट अकाउंट बन गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? आप मुझे बताओ, आप जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे, जब आप इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे? इसमें से कौन से आइटम्स लोगे? इनमें से कौन से आइटम्स लोगे? कौन है ड्राइंग्स वाला? कौन है बोलना? आई फॉरगॉट योर नेम। अंशु। अंशु ड्राइंग्स लगी, पीएनएल अकाउंट में ड्राइंग्स आता है, पीएनएल अकाउंट ड्राइंग्स आता है। हाँ जी बोलिए। पूछता है भारत, बोल। रेंट अकाउंट आएगा सर, रेंट अकाउंट आएगा सर, रेंट अकाउंट आएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, सैलरी एंड वेजेस भी आएगा। अरे मेरे बच्चा लोग, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना। सब एक्सपेंसेस आएगा, पेमेंट्स यानी जो जो एक्सपेंस है कहां पे जाएगा? सब इधर पीएनएल नहीं तो ट्रेडिंग। ओके, लॉजिकली सोचो यार, हर जगह पे अकाउंट्स का दिमाग मत लगाओ। सर मेरे पास बाय बैंक, पहला बाय बैंक है, बाय ड्रॉइंग से सर एक्सपेंसेस नहीं है, बाय रेंट हाँ सर एक्सपेंसेस है, बाय क्रेडिटर सर एक्सपेंसेस नहीं है, सैलरी एंड वेजेस आएगा सर, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ऑफिस यूनिवर्सिटी आएगा,
पक्का? ओ जी, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? सर रिसिप्ट साइड में कुछ आएगा क्या, चेक करो तो। रिसिप्ट साइड से कुछ आएगा क्या तुम्हारा पीएनएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में? तो कोई इनकम दिख रहा है साइड? सर आपको रिसिप्ट साइड में कोई इनकम दिख रहा है? सर ओपनिंग बैलेंस दिया, वो इनकम थोड़ी है। टू कैश, ये इनकम नहीं है। टू कैपिटल इनकम नहीं है। टू डेटर्स इनकम नहीं है। टू डेटर्स इनकम। कैश सेल्स होता तो ट्रेडिंग में लेते थे। कैश सेल्स होता तो कहां पे लेते थे? अरे सर सेल्स और ये सेल्स और क्या बोलते हैं उसको, परचेज तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। दिया नहीं, हमको निकालना है। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट, यही तो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यही तो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इनकम्प्लीट है। हम उसको कंप्लीट करेंगे ना अभी। अभी हम बनाएंगे दो बढ़िया सा अकाउंट। एक का नाम होगा डेटर्स अकाउंट और दूसरे का नाम होगा वन विल बी डेटर्स एंड वन विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट। मैं इसके बाजू में बना रहा हूं एक डेटर्स अकाउंट। आज का टॉपिक निराला है, बढ़िया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, डोंट वरी एट ऑल। चलिए हमारा पर्टिकुलर्स रुपीस, particulars and rupees. Same thing on the asset side as well. हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकालो। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन निकालो। सर यहाँ पे मुझे कहीं तो भी ये डेटर्स दिख रहा है, डेटर्स कितनी? सर ओपनिंग बैलेंस 16,800, क्लोजिंग बैलेंस 14,800 मिला सबको? तो ले लो यहाँ पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कल फॉर्मेट सिखाया था, याद आ रहा है? बाय बैलेंस कैरी इट डाउन, 14 कितना सेम है। अभी आप ना रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट देखो बच्चा लोग, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास यहाँ पे टू डेटर्स है बेटा, इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा क्रेडिट साइड में बाय कैश, और ये टू डेटर्स का सेकंड इफेक्ट जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय बैंक। These are the payments made by the debtors by cash और बाय कैश कितना आएगा अमाउंट, सेकंड इफेक्ट 2,500। बाय टू डेटर्स लिखा था रिसीविंग पेमेंट में, वो यहाँ पे आ जाएगा 63। डाउट है? एनी डाउट्स? पक्का? सर डबल इफेक्ट दे दिया? सर जी डबल इफेक्ट दे दिया, क्लियर है? ये दोनों का जहां जहां पे टू डेटर्स दिख रहा है सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दे दो, डेटर्स अकाउंट में बाय कैश या बाय बैंक। तो और कहीं पे दिख रहा है डेटर्स? नहीं। चलो डेटर्स अकाउंट क्लोज करो बेटा। सर डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट याद है क्या? सर डेटर्स अकाउंट के फॉर्मेट में डेबिट साइड में क्या आता था, याद है? याद करो, याद नहीं है तो क्रेडिट सेल्स लिखते, क्या लिखते थे अपन यहाँ पे? अभी आप टोटलिंग करो, ये साइड कितना आ गया टोटल? 135, 131, 165। तो सर ये साइड कितना आ रहा है? 16,800। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है सर? 131, 165 माइनस 16,800, 114,365। ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है तुम्हारा? क्रेडिट सेल्स। ये क्या है तुम्हारा? क्रेडिट सेल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? पक्का? पक्का? चलो डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स भी देखते हैं। सर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, बोलो ना, अरे बोलो ना, कितना? तुम लोगों को भरोसा नहीं, मुझे 2 मिनट रुको।
सर 15,600 और 22,800। सर ओपनिंग बैलेंस 15,600 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 22,800। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? और क्या सर, रिसीट ऑन पेमेंट अकाउंट में कहीं पे आपको क्रेडिटर्स दिख रहा है क्या डेबिट साइड में? नहीं सर, क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 40,025। सर इतना हमने उनको पेमेंट किया है, उसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? सर यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट में कहां पे लिखेंगे? डेबिट साइड में। क्या लिखूं यहाँ पे? टू कैश। अरे इतना पेमेंट किया हमने उनको, एक ही इफेक्ट आएगा सर। अभी बैलेंसिंग फिगर निकालो इसका। ये साइड आएगा टोटल 22,800 प्लस 40,025। ये साइड आएगा 15,600। बैलेंसिंग फिगर विल बी 62,825 माइनस ये मेरा बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है मेरा? फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट याद करो, याद नहीं है तो। सर मैं क्रेडिट परचेजेस, ये क्या हो जाएगा मेरा? जो नॉट दैट इन दैट फॉर्मेट टॉपिक, ये पार्ट उनको, ये दो अकाउंट उनको शायद थोड़ा कम समझ में आएगा। ओके, दिस इज माय डेटर्स अकाउंट, दिस इज माय डेटर्स अकाउंट। एंड दिस इज माय क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल्स आपको चेंज करना है बाद में, दोनों साइड सेम लिखना बाद में आप, मैंने नहीं लिखा है। फॉर्मेट बेस है, पूरा फॉर्मेट बेस। ये दो अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था? टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स एंड द क्रेडिट परचेस। तीन अकाउंट हमने बनाया। इसके बाद अपना बनेगा अभी तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। ये देखो, ये सबसे पहले लाइन में दिया है मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 42,500, क्लोजिंग स्टॉक इज 22,500। इन दोनों को मैं यूज करेगा अलॉन्ग विद द क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेस, और मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट। फिर बैंक और कैश तो हमने यूज कर लिया, डेटर्स क्रेडिटर्स हमने यूज कर लिया। अच्छा इन्वेस्टमेंट देखो ना बच्चा, बच्चा इन्वेस्टमेंट देखो ना। सर लास्ट ईयर कितना था इन्वेस्टमेंट? लास्ट ईयर आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? ये साल कितना है? चेंज हुआ? कम हुआ तो क्या बोलेगा? सेल किया। बढ़ेगा तो क्या बोलेगा? बाय किया। ऐसा कुछ हुआ यहाँ पे? वो चेक करना चाहिए था, हमने चेक नहीं किया, लेकिन इस समय हम बच गए। एनी डाउट स्टिल हियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अब हम बनाएंगे सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। भाई और बहनों, ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। बताइए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बोलिए, बोलो ना यार, की भाव का कितना? क्लोजिंग स्टॉक बोलिए 22। how much are my purchases? सर ये रहा, ये रहा, ये रहा सर, इधर ही है, इधर ही है, ये देखो मिला क्या? ये हमारा क्या है? वो यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पर आएगा हमारा सेल्स। ये रहा सर हमारा सेल्स 1,14,000, 1,14,365। एनी डाउट्स? क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 136,865, डेबिट साइड आ रहा है, यहाँ पे लेगा मैं क्या? नेट प्रॉफिट। हमारे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 136,865 माइनस, और क्लियर? आर यू गेटिंग मी? क्या किया, समझा क्या? तो हमने सबसे पहले क्या बनाया इस सब में?
उसमें एक बैलेंसिंग फिगर आया, क्वेश्चन में बोला था कुछ कस्टमर्स कुछ डेटर्स डायरेक्टली पैसा कहाँ पे जमा करते हैं, बैंक अकाउंट में। तो हमने उसको क्या दिखाया बैलेंसिंग फिगर को, टू डेटर्स दिखाया एज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर्स इन द बैंक अकाउंट। दूसरा हमने बनाया सर डेटर्स अकाउंट टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स। तीसरा हमने बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेस। तो डेटर्स अकाउंट हमेशा बनेगा तो इसीलिए बनेगा कि क्रेडिट सेल्स कितना है वो जानने के लिए। तो कैश सेल्स कहां से मिलेगा, तो उसके लिए कैश अकाउंट देखो। हमारे कैश अकाउंट में कुछ कैश सेल्स था ही नहीं, अगर होता तो दिखता था। हमारे रिसीट पेमेंट अकाउंट में कैश सेल्स था ही नहीं। तो दूसरा पॉइंट है सर कि जो भी परचेज होगा वो कहां से मिलेगा, सर क्रेडिट परचेज यू कैन ऑब्टेन बाय मेकिंग द क्रेडिटर्स अकाउंट। तो हमने वो दो अकाउंट बना दिया, उसके लिए हमने कल उसका फॉर्मेट डिस्कस किया था, आज हमने उसी की बेस पे हम सॉल्व किया। और अभी हमने बनाया ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक परचेज और सेल्स लेके हमने बनाया क्या क्रेडिट। सर किसी को डाउट है, सर किसी को डाउट है कि क्रेडिट सैलरी एंड वेजेस हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया। एक बच्चे को डाउट है सर कि सैलरी एंड वेजेस यहाँ पे क्यों नहीं लिया। सर यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी होता तो लेते थे, क्या लेते थे, पहला नाम क्या लिखा है सैलरी एंड वेजेस, इसका मतलब सैलरी ज्यादा है उसमें और वेजेस क्या है, इसके लिए वो ट्रेडिंग में जाएगा, सॉरी पीएनएल में जाएगा। उल्टा होता था ना, वेजेस एंड सैलरी, तो कहां पे लेते थे। आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, पक्का, जाग जाओ भाई, जाग जाओ। अब क्या बनाऊं सर, अब बनाएंगे सर हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हाँ जी सर, सर आप है ना ग्रॉस प्रॉफिट ले लो, सर ग्रॉस प्रॉफिट आप ले लो। हाँ बिल्कुल ले रहा हूँ भाई, यहाँ पे लूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर हमने आपको बताया था कौन सा एक्सपेंसेस पीएनएल में लेने का है, सर वो तो दिखाओ हमको। हाँ ये रहा सर, सर ये रहा, सर ये रहा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बोलिए भाई और बहनों, इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस लेने का, आपके सामने येलो में हाईलाइट किया सब एक्सपेंसेस दिख रहा है। स्टूडेंट, अच्छा सर कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया है क्या, चेक कर लो क्वेश्चन में। टू सैलरीज एंड वेजेस, टू ट्रांसपोर्टेशन, टू ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी और टू जनरल एक्सपेंसेस। ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट से लेस होगा, अगर आपको याद होगा तो, या कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसका डेबिट में लिखेंगे, याद करो फॉर्मेट, ठीक है। सब हो गया सर। अच्छा क्वेश्चन में चेक करो, कोई डेप्रिसिएशन का कोई एडजस्टमेंट दिया है कहीं पे, कहीं पे डेप्रिसिएशन बोला है। सर फिक्स एसेट ही नहीं, कहां से आएगा डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट ही नहीं है, फर्नीचर नहीं है, प्लांट नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, मशीनरी नहीं है। और कुछ पॉइंट है नहीं सर, सब पॉइंट्स हो गए, 1 to 11 तो हमने सब पॉइंट्स यूज कर लिए, सभी अकाउंट्स को भी यूज कर लिया। अभी हम बनाएंगे सर हमारा नेट प्रॉफिट निकालेंगे पहले। तो ये साइड आएगा हमारा 47,140, ये साइड आएगा हमारा सर नेट प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा। अरे क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड बाबू, क्रेडिट साइड इनकम है, इनकम हुआ 47,140, एक्सपेंसेस हुआ 28,240, तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट होगा। हाँ जी, दोनों सवाल, दोनों सवाल, सवाल पूछने के लिए रोज आना पड़ेगा और आके जागना पड़ेगा, सोएगा तो कुछ नहीं समझेगा। आर यू डन गेटिंग माय पॉइंट्स वेरी क्लियर। सर हमने सबसे पहले क्या बनाया था इस सब में, क्यों बनाया, क्योंकि उसमें बैलेंस कुछ बैलेंस आ रहा है चेक करना था, उसमें कुछ बैलेंस नहीं दिख रहा था, हमने उसको क्या दिखा दिया, डेटा से कलेक्शन दिखा दिया कि क्वेश्चन में ऐसा बोला था। फिर हमने बनाया डेटा से अकाउंट टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स,
हमने बनाया क्रेडिट अकाउंट फाइंड आउट क्रेडिट परचेजेस, और एक बार ये सब मिल गया, सब परचेज मिल गया, सेल्स मिल गया, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, इससे मिला ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हमने बनाया पीएनएल अकाउंट, हमने बाकी सब एक्सपेंसेस लिया, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस नहीं है, वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, बिजनेस का खर्चा है क्या इसके डेबिट में लेने के लिए? नो सर। अब हम बनाएंगे क्या? यही तो पूछा था क्वेश्चन में। अरे बाबू यही तो पूछा था क्वेश्चन में अपने को, पूछा था नहीं पूछा था? यही पूछा था। ओके सर, उसके लिए ना आपको कैपिटल कहाँ पता है? कैपिटल पता है क्या? ये लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। चलो एसेट साइड बताओ। सर एसेट साइड एकदम इजी। सर कौन सा वाला लेंगे? सर करंट ईयर ये है, हम ये वाला लेंगे सर। तो इसमें से एसेट कौन सा आएगा? तो ये 4 एसेट आएगा और ये 5वां एसेट, बराबर। स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक, बैंक, कैश, डेटर्स और इन्वेस्टमेंट। ये और ये कहां पे जाएगा सर? सर जी ये क्रेडिटर्स है सर, ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। ये कहां पे जाएगा? किसी डाउट है? और सर 31 मार्च का क्यों लिया आपने? क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च बना रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, आपके पास क्वेश्चन है, चलो बताओ मुझे। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, स्टॉक लिखो या इन्वेंटरी लिखो एज यू विश। बोलिए जनाब। इन्वेस्टमेंट कितना? 15,000। कैश कितना? 10,500। बैंक और इन्वेंटरी कितना है? 22,500। हो गया एसेट साइड। सर लायबिलिटी साइड में एक ही आएगा, क्रेडिटर्स। कितनी? क्रेडिटर्स 22। सर मेरे पास कैपिटल नहीं है सर। क्या? अरे डेटर्स, डेटर्स 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 कितनी? 14। और कुछ? सर अभी यहाँ पे क्या आएगा? और कैपिटल अकाउंट आएगा, उसमें ऐड करेंगे अपन नेट प्रॉफिट, बराबर। उसमें से क्या लेस करेंगे? अच्छा ड्राइंग थे सर अपने पास, एक नहीं, दो नहीं, 3 ड्राइंग थे सर। वो लाइट का बिल घर का भरा था, बेटी का फीस 4,500, लाइट का बिल 17,200, और हर महीने का 6,000 के हिसाब से 12 महीने का 72,000। 3 ड्राइंग थे सर, तीनों लेस करो। तो नेट प्रॉफिट भी है, तो ये रहा नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट। कितना है? मेरा सवाल है ये कहाँ है? ये कहाँ है क्या? अरे है क्या? कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? सर ये ओपनिंग कैपिटल है। सर ये क्या है मेरा? सर कहाँ से मिलेगा ओपनिंग कैपिटल? बेटा कहाँ से मिलेगा ओपनिंग कैपिटल बताओ तो। सर मेरे पास यहाँ पे है ना, सर मेरे पास यहाँ पर I got something called as the I got something called as balances as on 31st March 2012। सर ये ओपनिंग है, ये वाला क्लोजिंग था, ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? पूरा ओपनिंग है, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। सर हम बनाएंगे सबसे पहले, ध्यान दो, याद करो, बचपन में बनाया था कल परसों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2012 से क्यों बना रहे इसको अपन? टू फाइंड आउट द कैपिटल एज ऑन 31st March 2012। सर ये सेट लायबिलिटीज ले लूं? हाँ ले लीजिए सर। और ये सेट क्या दिखाऊं? एसेट्स। तो लायबिलिटीज में एक ही है, क्रेडिटर्स अमाउंट 15,600।
एसेट साइड में वी हैव स्टॉक 42,500, वी हैव बैंक 55,500, वी हैव कैश 10,850, we have debtors 16,800, and we have investments यहां से लिया मैंने, यहां से स्टॉक लिया, बैंक, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में दिखाया और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड। अब दोनों जगह टोटलिंग करो, ये सर कितना आ रहा है बताओ? 42, 43, 48, 98, 1,08,000, 1,14,000, 124, 139, 140, 350, हाँ 650। ये साइड में उतना ही लिखना पड़ेगा। बैलेंसिंग में कितना आ रहा है उसको हम क्या लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? कितना अमाउंट है? 125। क्या बनाया समझ में आया? ये हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों बनाया सर ये? अरे अपने को ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम था। तो सर हमने बनाया कितना सारा चीज है भगवान। सर हमने बनाया, सर हमने बनाया, सर हमने बनाया सबसे पहले, बनाया सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑन करो, ऑन करना, ऑन करो। हमने बनाया सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाया हमने सबसे पहले? रिसिप्ट एंड, हमने क्या बनाया सबसे पहले? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। ओके, फिर हमने क्या बनाया सर? डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, और अब हमने बनाया, और अब हमने बनाया क्या? क्या बनाया अभी हमने? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। क्यों? नेट प्रॉफिट और लॉस निकालना था। और लास्ट में हमको बनाना पड़ा मजबूरन, ये देखो हमने बनाया यहाँ पे। तो ये जो है ना सर, ये हमारा क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है हमारा? इस ओपनिंग कैपिटल को मैं यहाँ पे लेगा 125,050, तो मुझे मिलेगा मेरा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना आ रहा है बताओ? 125,050 प्लस नेट प्रॉफिट ऐड करेगा और ग्रॉस प्रॉफिट लेस करेगा। कितना है मेरा क्लोजिंग कैपिटल? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? अब टोटलिंग करो। ये सर दो अमाउंट लेगा मैं, ये प्लस, मैंने इनर कॉलम नहीं बनाया, मैंने बैलेंस शीट में इनर कॉलम, ये सर दुआ करो उतना आ जाए। ये सर कितना आ रहा है? ये सर कितना आ रहा है? 83,300 आ रहा है। हाँ जी, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है तो पैनिक होने का नहीं सबसे पहला तो। जस्ट बिकॉज जैसे डिफरेंस डजंट मीन कि आपका पूरा सम रॉन्ग है, कुछ तो डिफरेंस है। टोटलिंग मुझे ये चेक करो। आपने ये वाला टोटल मुझे आपने बताया था, वो जो हमने बनाया था ओपनिंग कैपिटल, इसका कितना अमाउंट है उसका? गुड, थैंक यू। तो मालूम है पहले से।
कभी भी जब भी आपका सम टैली नहीं होता, नो नीड टू पैनिक एट ऑल। क्या करने का, सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढने का, क्वेश्चन में ढूंढने का डिफरेंस कितना आ रहा है 250 का, सर्च फॉर 250 और उसका डबल 500, ये दो अमाउंट ढूंढो, कहीं पे कुछ है क्या। हम जाएंगे क्वेश्चन पे, मैंने पूरा सस्पेंस खोल दिया पहले, देखो ना। ओके, सी आई ट्राई टू टीच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए स्टूडेंट। बच्चा जो सम करेगा तो कहाँ पे फंसेगा, और फिर उधर फंसेगा तो उसमें से कैसे बाहर निकलना। ओके, जब हमने डिजिटल पेमेंट अकाउंट बनाया तो हमने डेबिट साइड में हमने यहाँ पे दिखाया था 2 कैपिटल। हमने इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिया, हमने इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिया, नहीं लिया। सर मैं ड्राइंग्स लिया, सर ये 4500 हमने लिया, सर हमने ये नीचे वाला 7200 भी लिया और 72,000 भी लिया, लेकिन हमने ये डेबिट साइड का 2 कैपिटल का इफेक्ट नहीं लिया था। डबल इफेक्ट नहीं देगा तो उतना डिफरेंस आएगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस शीट में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। थोड़ा हैवी हो गया आज का सम, आज का सम थोड़ा हैवी हो गया, आई नो, बट यू कांट टेल यार क्या हो रहा है। हाँ जी, देखो यहाँ पे मैं ऐड करेगा कैपिटल इंट्रोड्यूस, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ INTRO। कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा बेटा, सर ये ओपनिंग 120/050 प्लस नेट प्रॉफिट प्लस 250 माइनस ड्रॉइंग्स। अभी आप टोटलिंग करो, ये साइड आएगा 22,800 प्लस, हो गया टैली। टैली करना इज नॉट द अल्टीमेट पर्पस, सम समझना इज द अल्टीमेट पर्पस। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, लेट मी नो। सबसे पहले हमने ये अकाउंट बनाया था। रीड द क्वेश्चन अगेन, क्या क्या डाउट्स आ रहा है मुझे बताओ। दैट्स अ बिग क्वेश्चन नो, दैट्स अ बिग क्वेश्चन नो। ये सब कितने मार्क्स का आएगा। ओके, सर आईडी अंतर मार्क्स सर में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, सबसे सीए में एग्जाम पढ़ूंगा, ये सीए में एग्जाम पढ़ूंगा तो 15 मार्क्स लेवल पढ़ाओ, अच्छी क्लास में पढ़ो मत सोचो, ऐसे बहुत सोच कर अपने को एनी डाउट्स आपका क्लियर है, तो लिखना शुरू करो। मेक द डिजिटल पेमेंट अकाउंट, मेक द डिजिटल पेमेंट अकाउंट, बनाओ बनाओ, इसे बनाओ जल्दी।